हेलो साक हमागणी हुकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और आज हुकुम मैंने दिन भर से कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। अब जाके मैं शुरू कर रही हूं शाम को। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। मुझे खाना बनाना है। कीवी फ़िलहाल अपने डैडी के पास है क्योंकि हुकुम आ गए हैं ऑफिस से। और मम्मा और पापा हुकुम बाहर गए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज मैंने ये राजपूती सूट क्यों वेयर किया है, क्योंकि दिन भर से ना कोई घर पे आ ही रहे हैं मेहमान। तो फिर मैंने ये सूट पहन ही लिया। लेकिन कीवी के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मुझे, क्योंकि कीवी ना कुछ कर ही देती है, वॉमिट कर देती है, कभी सुसु कर देगी। तो इसलिए ना मैंने देखा है आजकल के, पहले मेरे राजपूती जो सूट थे ना वो मतलब ऐसे होते थे कि मैंने 2 बार पहन के फिर से रख देती थी। मतलब 2-3 बार पहनने के बाद फिर मैं जाके उनका वॉश करती थी, क्योंकि कपड़े ना नए नए से लगते हैं। स्पेशली ओढ़नी की कड़प नहीं जाती है अगर आप कम धो तो। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कीवी के साथ। अब तो एक बार पहनने के बाद ही धुलने वाले कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यार बच्चा कभी वॉमिट करेगा, कभी कुछ करेगा, गंदे हाथ भी लग जाते हैं कपड़ों के। तो अब पहले जैसा सीन नहीं रहा है। तो मम्मा को मुझे छेड़ती है कि पहले आप ना बड़ा ऐसे ध्यान से रखते थे अपने कपड़ों को, अब आपके साथ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो आप जो होगा आपको बताऊंगी। डैडी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। गब्दू कीवी कीवी फेंक दिए, फेंक रही हो। डैडी आप कितने सारे नाम लेते हो कीवी के? केशव, काना, क्या राधिका, सबको शायद नाम कोई नाम मत नहीं ज्यादा नाम उसके तो एक कृष्णा। अनेकता में एकता, यही हमारी कानून की विशेषता। वाह, कर बेटा। अनेकता में एकता। देखो डैडी गुस्सा आ रहा है जो उसको ऐसे। नया काम सीखा है उसने, ऐसे हाथ वाला। ए राधे, क्या कर रहे, क्या कर रहे कीवा, क्या कर रहा है डैडी? ये करली से हेयर किस पे गए कीवी के? आप पे? आप पे गए हैं बाल? हाँ बिल्कुल मेरे पे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आया कीवी को गुस्सा। शैतान बच्चा, शैतानी करता है कीवा। क्या कर रहे अरे एक और वीडियो है हमारे पास। तो ये हमारे पास ना एक और प्यारी सी एक ही तो कह थी वाह कि ये मेरे भाभी सा है, वो खाल आई थी ना वंशिका। हाँ वंशिका से बता रहे थे। मेरे भाभी सब वही है जो बड़े मम्मा आप लेकर आना उनको। तो मेरा मासी संग है बेटा के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं इनको देख के। नहीं, ये ब्लॉग देखता है तो ये यही बोलता है मम्मा मुझे टीवी से मिला के लाना। अच्छा ये बना। हाँ, देखना है। ओके ऋषि बना जो है ना आपके ये दोनों एक ही क्लासेस में पढ़ता है, माहेश्वरी में है ना। तो ये माहेश्वरी में है, तो वो भी मतलब उनका ब्रांच अलग है। मम्मा ये मेरे स्कूल में पढ़ता है, देखो। अच्छा जानते हो यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा है। अच्छा अच्छा। उन्हें दिखाओ कौन है ये, मेरे मामी सब कौन से वाली लोकेशन पे? ये किताब में बाहर है ना? ये किताब नजर आ रही है। अभी जाने आया कर भेज दीजिए। अभी इंडिया का खाना खाने चल, ये वहाँ का भाई सा है। अच्छा इनके नाम भाई साहब। और ये वहाँ का भतीजी है ये जो आए थे आज। बाबा का भतीजा का बेटी है। अच्छा मामी साहब उनके? हाँ, नहीं, अपने वाले दादी साहब। दादी सा का अपने भतीजा दादी नहीं साहब है। उनके भतीजे की बेटी है। ये मामी सा है ना जी, इनका दादी सा लग गई है। तो इन जीजा को हमने व्लॉग में देख के पहचाना कि अरे ये तो हमारे रिश्तेदारी हैं, तो ये इसलिए मिलने आ गए। और ये जो बना है वो स्पेशली कीवी से मिलने आए कि उन्हें कीवी से मिलना है। और इन्होंने यहाँ आने के बाद बताया कि वो ऋषभ के स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी ऋषभ से मिले नहीं है। तो उन्हें ऋषभ से भी बात करने का मन था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही शर्मिले थे। पर फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं उनकी बात करवाऊँ। मम्मा मुझे कीवी से मिलाने चलो ना, मुझे कीवी से मिलाने चलो। अभी इसका एग्जाम चल रहा है। हाँ तभी तो देखा मैंने। मेरा नाम क्या है? बंदर। बढ़िया, हम खुद नहीं पहचान। अभी मामा बताते थे ना ये वो वाले हैं। मासी वगैरह, रोशन मासी को तो एकदम जब फ्रंटली देखते ना तब समझ हाँ ये इतने सारे फैमिली है तो जल्दी भूल जाते हैं। देखा मैं दिखाती हूँ। अरे इतना अच्छा हमारा अभी तो बोला था ऋषि पसंद।
देखो यहाँ से शर्मा रहे हैं ऋषि, देखो लो अभी सिर्फ ऊपर मुंह कर लो बना, देखो देखो बात बना ऊपर मुंह आपकी करो। जान पहचान हो जाएगी। देखते हो ना, फिर आप ये देखो फिर आप कमेंट्स करना, फिर मैं आपसे बात आपकी करेंगे। मम्मा का ब्लॉग देखता हूँ मैं। ये बना तो आपसे भी ज्यादा शर्मीले हैं। हाँ वो भी सब मम्मा का तो अच्छा बेटा हो ना। जबरदस्ती करेंगे शर्म, जबरदस्ती करेंगे। दोस्ती कर लो, दोनों दोस्ती करो। ये आप जानते हो क्या ऋषि, देख के बताओ आपके स्कूल में पढ़ते हैं ये एमपीएस में, ये आपके सीनियर हैं, जानते हो क्या आप इनको? याद करो, देखा है क्या आपने? कौन सी क्लास में? कौन से अलग स्कूल में? फोर्थ क्लास में, फोर्थ क्लास में। हाँ ब्रांच अलग। स्कूल तो वही हो। हाँ स्कूल तो वही है। ये बोलते हैं कि मुझे पता है ऋषि मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं उसके मम्मा का ब्लॉग देखता हूँ। देखते हो ना? तो ऋषि को देखता है। क्या बोल रहे हैं, छुट्टी के टाइम मुझसे मिलने आ जाएगा। आऊंगा क्रिकेट आऊंगा। ऐसे बोल रहे हैं, ऊपर वाली में या नीचे वाली में, कहाँ आना है? कहाँ आना है वो पूछ रहे हैं, कहाँ आना है छुट्टी के टाइम? कौन से फ्लोर पे आना है, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। कौन से फ्लोर पे आना है? फोर्थ फ्लोर। वो तो वही शर्मिला है हमारी। वो तो वही सोचता रहेगा। चल ऋषि, मैं अंदर थी, मैं बातें लग गई और इतने में तो कड़ी नीचे से लग ही गई। अब मैं ऊपर ऊपर से पलट लेती हूँ, वरना तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो नीचे दिखाना, देखो ऐसे लग गई नीचे। ध्यान तो देते नहीं हो खाना बनाने में आप। अरे नहीं, सही में मेरा ध्यान था, बट मैं अंदर बातें लग गई। मैंने 2 बार बोला होगा आपको आके। क्या मैंने कहा गैस चला रखा है आपने। आपने बोला था? ये तो है लेडीजों का, ध्यान देंगे नहीं और उसके बाद नाम तो यूं ही लेंगे। चेक भी कर सकते थे क्या? अब देखो कैसे, देखो ये क्या है? जो कड़ी में माल था ना, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, बहुत इसी में चिपक गया। अब ये एक काम करना, वो आप खा लेना, ये हम खा लेंगे। हाँ, वाह, हैं? वाह, वाह। मेहनत करूं मैं और खाएं हम, मजे लो आप। और क्या। ये क्या निकालोगे टमाटर? अब मैं क्या करूं, आपने खाने के लिए बोल दिया तो मैं खा ही लूंगी। नहीं, हुक्म देख रही हूँ क्या सिस्टम हो। देखो ऐसे जला, ये देखो चिपक गया, देखो पूरा मामला, देखो नीचे देखो चिपक गया। कोई बात नहीं, सब हुक्म हो जाता है। बनाना शहरों में बनाना छोटी-छोटी जब चीजें होती बनाना रहती हैं। बनाना नहीं आता है ना, तब ऐसे ही बोलती है पब्लिक। मेरे को सब बनाना आता है। इतने दिन से किसके खाने की तारीफ कर रहे हो आप? मम्मी के। कुछ भी कैमरे क्या? में कुछ भी झूठ तो मत बोलो आप, कम से कम आपको भी पता है कि मैं हाँ ठीक है कितना ठीक है, अच्छा खाना अच्छा बना लेते हो आप बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। कड़ी तो खराब हो गई, बट अब ये चावल खराब नहीं होने चाहिए। यहाँ चावल बन रहे हैं, एक साइड मैंने यहाँ चाय चढ़ाई है हुक्म के लिए, जीजा हुक्म आए हुए हैं उनके लिए। बस फटाक से मैं चाय दे दूँ, फिर उनके पास बैठ के बात करूँगी। तो यही रहोगे ना? तो ये जो जीजा है हमारे, ये जयपुर से आए हैं और हमारे रिलेटिव है, लेकिन ये हमें कैसे पता चला? जीजा कैसे पता चला आपको? ब्लॉग से। तो सोच लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग है ना, मुझे बहुत सारे रिश्तों से मिलवा देगा। सही कह रही हूँ ना जीजा? ये तो सगरा आपके दादी सा मुझे लगा था रिद्धांश की शायद आप- वो बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आपके दादी सा है ना, हाँ, हुक्म। दादी सा के भतीजे के बेटे वहाँ से दिख जाएंगे। ऐसे तो मिलते नहीं है, पर ये सब मिल जाएंगे। बहुत क्लोज रिलेशन है, लेकिन सही में ना अभी जितनी हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, मैं सही बता रही हूँ, हम मिल ही नहीं पाते हैं किसी से। हेलो, इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं भी आई हूँ किचन से, इसीलिए मेरे चेहरे पे इतना पसीना नज़र आ रहा होगा। और आज संडे है और ये व्लॉग भी मुझे संडे को ही पोस्ट करना है। तो संडे को मोस्टली हमारे घर में ना दाल बाटी चूरमा ही बनता है, तो आज मैं दाल बाटी चूरमा बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। बाटी में वैसे मैं मम्मा हुकुम की हेल्प लेती हूँ, क्योंकि मम्मा के हाथ से आटा बहुत टाइट लगता है और अच्छा लगता है, और मम्मा को मेरे से ज़्यादा ऑफकोर्स बाटी बनाने का एक्सपीरियंस है। पर दाल मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल बाटी कैसे बनते हैं। हाड़ौती में क्या, वैसे तो वो सब जगह सेम ही बनते हैं, बट मैं बोलने वाली थी कि हाड़ौती में कैसे बनते हैं। हमारे उधर वाले घर में तो देखो बहुत ज़्यादा ऐसे बाटियाँ जब बनती हैं ना, तो पीली पीली बनती है, क्योंकि हम उसमें हल्दी ज़्यादा ऐड करते हैं। बट यहाँ हर चीज़ लिमिट में ऐड होती है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाटियों को कैसे क्या बनाया जाता है और दाल में कैसे बनाती हूँ।
और उसके बाद अगर चूरमा हो सके तो वो भी दिखाऊंगी। वैसे कीवी रो रही है तो मे भी मैं वो ना दिखा पाऊँ, लेकिन जितना मैं आपको दिखा पाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। और संडे के दिन हमारी हाउस हेल्पर जो है वो जल्दी आ गई थी तो काम हो गया था। ये देखो घर सेट हो गया है, मैंने भी थोड़ी डस्टिंग कर दी है, लेकिन है ना दिन में फिर पता नहीं कैसे वापस घर मैसी हो ही जाता है। आपको पता है कीवी भी है और हम लोग भी हैं, संडे को भी सब घर पर ही होंगे तो। लेकिन हाँ एक बार तो घर सारा सेट हो ही गया है। बाहर हॉल में भी मैंने सब कुछ ऐसे पूरा जचा दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वैसे के वैसे ही होना है। और चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या मैं कैसे बना रही हूँ। ये यहाँ पे बाटी ऑलमोस्ट बन गई है, और जब बाटी बन जाती है तो वो फट जाती है बीच में से, और कुछ बाटी जैसे देखो खुल भी गई है। अब इनको मुझे निकाल लेना है, लेकिन फिर भी कहीं से कच्ची नहीं रह जाए इसलिए मैं बार बार इनको पलटती रहती हूँ। और बस अब इनके बाद में इसमें घी लगाना है। और मैं घी कैसे लगाती हूँ, पहले मुझे नहीं आता था तो मैं क्या करती थी चम्मच से ऐड करती थी, लेकिन बाद में मुझे मम्मा को हमने सिखाया। हालांकि मुश्किल होता है गरम गरम बाटियों को हाथ से लेके और गरम गरम ऐसे घी में लगाना, लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई है यहाँ आने के बाद। तो अब मैं एक एक बाटी ले रही हूँ, और ये मैंने कटोरी में इस तरह से गर्म करके घी ले लिया है, और इनको गोल गोल ऐसे घुमा दूँगी ताकि अंदर तक भी घी है ना बाटी के ऐड हो जाए। बाटी में घी से ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है। और ऐसे हालांकि बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे इनको ले रही हूँ। पहले मेरे को आदत नहीं थी, पहले मैं कोई कपड़ा यूज़ करती थी साथ में, लेकिन अब तो खैर ठीक है, काम करते करते ना आपके हाथ भी पक ही जाते हैं। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारी बाटियों को घी लगा दूँगी। और यहाँ देखो सारी बाटियों को घी लग गया है, मैंने रख दिया है इसको। अब मैं इनको ढक दूंगी, और काफ़ी सारा घी बच गया है जिसे मैं ना दाल जब छौंकूंगी तो लास्ट में उसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि घी से ना दाल में भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं अब दाल छौंकूंगी, बताती हूँ। मैंने देखो चॉपिंग कर ली है, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन मैंने कलियाँ कम ली है, जीरा और ये हींग मैंने ले लिया है। राई मुझे दिखी नहीं, वरना राई से भी टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें हींग ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, फिर मैं लहसुन की कलियाँ 2-3 जो भी है उन्हें भी तोड़ के मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अगर आपके पास जैसे काली मिर्च, लौंग और इस तरह की चीज़ें अगर आपको सही लगती है तो वो भी डाल सकते हो आप, लेकिन क्योंकि हमारे हुक्म को नहीं पसंद है तो इसलिए हम लोग लास्ट में गरम मसाला ही ऐड करते हैं, लेकिन वैसे चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ। प्याज, हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। अब मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैं टमाटर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे भी एक खट्टापन सा जो होता है ना वो आ जाता है। और अब इसके बाद में मुझे मसाला इसमें ऐड करना है, तो मैं लाल मिर्च और धनिया पाउडर, लाल मिर्च हमारी बहुत तीखी है तो मैं कम ऐड करती हूँ। धनिया पाउडर हमारा मैं 1, 2 या 3 चम्मच तक भी ऐड कर देती हूँ, धनिया भी, क्योंकि दाल हम ज़्यादा बनाते हैं ना बाटी के साथ, तो उस हिसाब से मसाला भी हमें ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो ये मैं 3 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें लहसुन पीस के डालूँगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि दाल पतली ही अच्छी लगती है। और ये मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, और अब मैं इसको घुमा दूँगी, जो बच गया है वो भी डाल दूँगी। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मसाला जब पक जाएगा तो कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। ये तो मैंने दाल बनकर तैयार है, कुछ इस तरह से छौंकने के बाद दाल नज़र आ रही है। बाटी के साथ खानी तो मैंने काफ़ी पतली रखी है। अब मैं घी ऐड कर रही हूँ, जितनी क्वांटिटी में मुझे सही लगेगा उतना मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी से टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप उसके बाद में अचार, नींबू और तमाम चीज़ें साथ में रख के खा सकते हो। ऑलमोस्ट बन गया है, बस आज हमें दिन में फ्री होकर बहुत सारे काम करने हैं। एक तो हमें वॉशिंग मशीन देखने जाना है 2-3 जगह पे ना, क्योंकि जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया होगा कि अभी जो मशीन है हमारे घर पे वो ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन कीवी के आने के बाद कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और इतना टाइम नहीं होता है कि छत पे जाओ, बैठो और वहाँ कपड़े धो, और ये सब टाइम नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक मशीन लानी ही पड़ेगी। तो ये मैंने खाना लगा दिया है पापा हुकुम के लिए, दाल बाटी, अचार और नींबू, इस तरह से कॉम्बिनेशन करके मैंने खाना लगा दिया है डैडी के लिए। और उसके बाद में अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। तो मैं थक हार के बैठ गई हूँ। हाँ, खाना बन गया है, पापा हुकुम को मैंने खाना लगा भी दिया है, हुकुम के लिए भी लगा दिया है, और कीवी भी वहीं डैडी के पास बेड पे ही खेल रही है। अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। वैसे ही व्लॉग को इतना बड़ा नहीं हुआ है, बहुत ही छोटा व्लॉग है, लेकिन जैसे कि मुझे एक सब्सक्राइबर भाई साहब ने कहा था कि डेली पोस्ट कर दो आप हमारे लिए व्लॉग, भले ही वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो ये व्लॉग बहुत छोटा है, आई नो, क्योंकि कल घर पे ना कंटिन्यूसली कोई ना कोई घर पे मेहमान आए ही जा रहे थे, तो मेरे पास उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि मैं कीवी के साथ व्लॉग भी शूट कर पाऊँ। शाम को मैंने शुरू किया था व्लॉग, वैसे भी बहुत लेट, और फिर हम सो ही गए थक हार के। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, और आई होप आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, खमा गणी सबको।